वर्धमान कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के दौरान चयन सूची से नाम कैसे गायब हुआ, जानने के लिए आवेदिका ने कॉलेज प्रबंधन को लखनऊ तक घसीट डाला। राज्य सूचना आयोग पहुंचा मामला। कॉलेज की प्रबंध समिति पर चयनित अभ्यर्थी का नाम सूची से हटाने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सहायक प्रोफेसर यानी प्रवक्ता भर्ती में कथित घोटाले को लेकर बदनाम हुए वर्धमान कॉलेज की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं हुआ, तो किस स्तर पर हुआ और किस हद तक हुआ, इन सवालों का जवाब तो तब ही मिल पाएगा जब मामले की जांच कर रही जांच समितियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते हुए निष्पक्षता और निर्भीकता से जांच संपन्न की जाएगी। लेकिन फिलहाल भर्ती घोटाले को लेकर वर्धमान कॉलेज की प्रबंध समिति के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिकायतकर्ताओं की सूची में एक शिकायतकर्ता का नाम और शामिल हो गया है। इस शिकायतकर्ता ने साक्षात्कार के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नाम शामिल कर दिए जाने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर कॉलेज के प्राचार्य और प्रबंध समिति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि वर्धमान कॉलेज बिजनौर में सहायक प्रोफेसर की 27 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2023 के आखिरी में विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसके लिए 108 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शिकायतकर्ता डॉक्टर पूनम अग्रवाल निवासी मोहल्ला संतोमाला नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने भी हिंदी विभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। बताया जा रहा है कि हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 3 पद थे। आवेदन पत्र जमा होने के बाद 19 और 20 दिसंबर को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार के बाद चयन समिति ने डॉक्टर पूनम अग्रवाल सहित जिन 3 अभ्यर्थियों को चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया गया, उनमें से डॉक्टर पूनम का नाम हटा दिया गया और अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई। ऐसा क्यों और किस आधार पर किया गया, ये जानने के लिए डॉक्टर पूनम अग्रवाल द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का सहारा लिया गया। डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने सर्वप्रथम 28 फरवरी 2024 को वर्धमान कॉलेज बिजनौर के जन सूचना अधिकारी प्राचार्य से सहायक प्रोफेसर भर्ती के संबंध में 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी, लेकिन सूचना मुहैया कराने की बजाय प्राचार्य की ओर से उन्हें टरका दिया गया। करीब 3 महीने इंतजार के बावजूद जब जानकारी नहीं दी गई, तब डॉक्टर पूनम ने 8 जून 2024 को आयुक्त राज्य सूचना आयोग लखनऊ से अपील कर दी। अपील पर 31 दिसंबर 2024 को आयोग में सुनवाई की, लेकिन जन सूचना अधिकारी प्राचार्य वर्धमान कॉलेज बिजनौर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिस पर आयुक्त राज्य सूचना आयोग ने नाराजगी जताई और सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 जनवरी 2025 निर्धारित करते हुए जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। नोटिस में जन सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया कि क्यों तो उन्होंने अपीलार्थी को सूचना नहीं दी और क्यों वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। नोटिस में जन सूचना अधिकारी को एक अवसर प्रदान करते हुए 1 सप्ताह के भीतर सूचना देने की हिदायत भी दी, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित कर दी जाने की हिदायत देते हुए चेतावनी भी दी गई। सूचना आयोग की सख्ती के बाद वर्धमान कॉलेज प्रबंधन के कान खड़े हुए और खलबली मची। तब वर्धमान कॉलेज की जन सूचना अधिकारी प्राचार्य प्रोफेसर सीएम जैन ने आयोग से नोटिस प्राप्ति के बाद 22 जनवरी 2025 को जारी पत्र में आयोग को जवाब भेजा। 6 बिंदुओं में भेजे गए इस जवाब की प्रतिलिपि अपीलार्थी डॉक्टर पूनम अग्रवाल को भी भेजी गई थी, लेकिन प्राचार्य के द्वारा जो जानकारी दी गई वे डॉक्टर पूनम द्वारा मांगी ही नहीं गई थी। अर्थात डॉक्टर पूनम अग्रवाल द्वारा आरटीआई में जो जानकारी मांगी गई थी, प्राचार्य ने उन जानकारियों को दिया ही नहीं बल्कि अवांछित अन्य जानकारी दे दी गई। 27 जनवरी 2025 को जब केस की सुनवाई हुई तो अपीलार्थी डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने आयोग के समक्ष लिखित रूप से पक्ष रखा कि जन सूचना अधिकारी प्राचार्य ने उन्हें एवं आयोग के समक्ष जानकारियां तो दी ही नहीं जो उन्होंने मांगी है। इसके बाद 20 फरवरी, 26 मार्च, 29 अप्रैल और 4 जून आदि तिथियों में आयोग ने डॉक्टर पूनम की केस की सुनवाई की और इसी माह 2 जुलाई को फैसला सुना दिया, जिसमें अपील को निस्तारित कर दिया गया है। अपीलार्थी डॉक्टर पूनम के प्रतिनिधि आशीष ने बताया कि आयोग के फैसले में हमारे द्वारा मांगी गई जानकारियों को मुहैया कराए जाने का आदेश दिए जाने की बजाय विपक्षी जन सूचना अधिकारी प्राचार्य वर्धमान कॉलेज की ओर से दाखिल किए गए जवाबों को जायज ठहराया गया। राज्य सूचना आयोग के इस फैसले से अपीलार्थी डॉक्टर पूनम अग्रवाल काफी आहत हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से उनका सूचना आयोग से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जन सूचना अधिकारी प्राचार्य द्वारा सूचना नहीं दिए जाने के बाद उन्हें आयोग पर ही भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि आयोग के निर्देश पर उनके द्वारा मांगी गई जानकारियों का जवाब मिल जाएगा, तो उनकी संतुष्टि होने के साथ ही वर्धमान कॉलेज में सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर उठ रहे सवाल भी शांत हो जाएंगे। सहायक प्रोफेसर भर्ती में घोटाले गड़बड़ी की शिकायतकर्ता केवल डॉक्टर पूनम अग्रवाल ही होती तो उनकी शिकायत को हल्के में लिया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर पूनम से पहले भी राशिद अलवी सहित कुछ लोग वर्धमान कॉलेज में सहायक प्रोफेसर भर्ती में हुई धांधली की शिकायत कर चुके हैं। अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर माह तक पिछले वर्ष ये मामला जनपद में प्रसारित होने वाली अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों की सुर्खियां बना रहा।
मामले की शिकायत से लेकर जांच समिति द्वारा सुनवाई किए जाने और आयोग से जांच टीम के बिजनौर पहुंचने जैसी खबरें समाचार पत्रों में अक्सर प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन इन खबरों के प्रकाशन के बावजूद इस मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई की खबर अभी तक सामने क्यों नहीं आई है। ये सवाल चयन से वंचित किए गए योग्य अभ्यर्थियों सहित आम जनमानस को भी कुचेट रही है। इस मामले को सूचना आयोग तक घसीटने के बाद प्रोफेसर सीएम जैन, जन सूचना अधिकारी प्राचार्य वर्धमान कॉलेज द्वारा जो जवाब दिया गया है वह बहुत ही अचंभित और शर्मसार करने वाला है। प्राचार्य के अनुसार सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को समानता का अधिकार देते हुए सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उनका जवाब ये भी है कि साक्षात्कार के आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। यानी सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए शासन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से निर्धारित गाइडलाइंस मानकों का तो फिर कोई औचित्य ही नहीं रह गया। सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ही सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होगी तो फिर 10वीं 12वीं स्नातक, परास्नातक, नेट और पीएचडी आदि की पढ़ाई में जीतोड़ मेहनत करके अच्छे अंक हासिल करने की किसी को जरूरत ही नहीं। बस ठेके की पढ़ाई अथवा परीक्षा में नकल आदि के सहारे मिनिमम यानी कम से कम योग्यता प्राप्त करो और साक्षात्कार में गोटी फिट करके नियुक्ति हासिल कर लो। डॉक्टर पूनम, उनके प्रतिनिधि आशीष और नियुक्ति पर सवाल उठाने वाले शिक्षाविदों का कहना है कि जनसूचना अधिकारी का जवाब बहुत ही अजीबोगरीब है। यदि प्राचार्य ने किसी शासनादेश अथवा नियुक्ति के लिए शासन से निर्धारित मानकों के आलोक में सभी आवेदकों को समानता का अधिकार दिए जाने और सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर ही नियुक्ति होने वाला जवाब दिया है तो उन्हें इसकी प्रमाणित प्रति भी अपीलार्थी डॉक्टर पूनम अग्रवाल और सूचना आयोग को मुहैया करानी चाहिए थी। आरोप है कि सहायक प्रोफेसर पद हेतु भर्ती के दौरान अपनाई गई चयन प्रक्रिया के संबंध में सूचना मांगने पर भी प्राचार्य ने अपीलार्थी और आयोग दोनों को किया गुमराह। सूचना आयोग की सख्ती और हिदायत के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने 22 जनवरी 2025 को पत्र जारी करते हुए आयोग में अपना पक्ष रखा। 6 बिंदुओं के तहत जानकारियों के साथ आयोग को भेजे इस पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी डॉक्टर पूनम अग्रवाल को भी प्रेषित की गई थी, लेकिन ये जानकारी वे बिल्कुल नहीं थी जो कि डॉक्टर पूनम द्वारा अपनी आरटीआई में मांगी गई थी। सूचना आयोग में डॉक्टर पूनम अग्रवाल के केस की बतौर प्रतिनिधि पैरवी कर रहे आशीष अग्रवाल ने बताया कि आयोग की सख्ती के बाद प्राचार्य प्रोफेसर सीएम जैन ने जानकारी तो दी, लेकिन वे नहीं अपीलार्थी द्वारा मांगी गई थी। उनका कहना है कि अवांछित एवं अन्य जानकारी देकर प्राचार्य ने अपीलार्थी और आयोग दोनों को गुमराह किया। ऐसे हालात में किसी योग्य अभ्यर्थी के साथ हुई धोखाधड़ी में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। स्क्रीन पर जो पत्र आप देख रहे हैं ये वही पत्र है जो डॉक्टर पूनम अग्रवाल द्वारा आरटीआई के तहत जनसूचना अधिकारी प्राचार्य वर्धमान कॉलेज को भेजा गया था। इस पत्र में 7 बिंदुओं में डॉक्टर पूनम द्वारा जो जानकारी मांगी गई उन्हें देखिएगा और अब स्क्रीन पर दिख रहे इस पत्र को देखिए। इस पत्र में वर्धमान कॉलेज के प्राचार्य द्वारा डॉक्टर पूनम की आरटीआई के जवाब में जानकारियां दी गई। डॉक्टर पूनम अग्रवाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 7 बिंदु में मांगी गई जानकारी और वर्धमान कॉलेज के जनसूचना अधिकारी प्राचार्य द्वारा 6 बिंदु में दिए गए जवाबों को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साफ स्पष्ट है कि आयोग की सख्ती भी इस मामले में बेअसर साबित हुई है। और इससे भी दुखद पहलू यह है कि इतना सब होने के बावजूद सूचना आयोग द्वारा भी अपीलार्थी डॉक्टर पूनम अग्रवाल की अपील को निस्तारित कर दिया गया था। सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर हुई कथित गड़बड़ी के विषय में राष्ट्रीय पंचायत ने वर्धमान कॉलेज बिजनौर की जनसूचना अधिकारी प्राचार्य प्रोफेसर सीएम जैन से बात की। उन्होंने बताया कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में कोई गड़बड़ी या घोटाला नहीं हुआ है। क्या आवेदकों को समानता का अधिकार दिया जाना और सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाना सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए शासन से निर्धारित मानक एवं गाइडलाइंस के अनुरूप है। ये पूछने पर प्राचार्य सीएम जैन ने बताया कि हाँ यह सही है। राष्ट्रीय पंचायत से फोन पर वार्ता के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर सीएम जैन ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा, सुनिएगा। हेलो, प्राचार्य जी बोल रहे हैं वर्धमान कॉलेज? जी 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 नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट रविंद्र बोल रहा हूँ राष्ट्रीय पंचायत से। जी बोलिए। प्राचार्य जी, ये जो सहायक प्रोफेसर भर्ती हुई थी 2023 में जी और जी कुछ इसमें फिर कुछ लोगों ने शिकायतें भी की हैं, आरोप भी लगाए हैं। जी 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 तो इसमें जैसे अभी कोई आपके यहाँ कोई आवेदन किया होगा, कोई पूनम करके उन्होंने आयोग में भी डाला, सूचना के लिए डाला था कि भाई क्या गुणांक है वो बताएं, क्या इसका प्रोसीजर है। उनको लगा जी। कि भाई हमारा नंबर आ गया था चयन सूची में, हमारा काट के किसी और को शामिल कर दिया गया। तो ये सूचना के इसी शक के आधार पर उन्होंने सूचना वगैरह मांगी, तो ये शायद आयोग भी गया था ये मामला। जी तो गया था। तो जी, जी। इसमें क्या जैसे उन्होंने कुछ पेपर्स भी दिखाए हैं, तो उसमें आपकी तरफ से एक चीज दिया गया है कि हमने समानता के आधार पे सभी आवेदकों को, जितने जी भी आवेदक थे, सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया था। जी 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 तो क्या अगर जैसे कोई इसका कुछ वैसा कोई मेरिट वगैरह नहीं बनती, जैसे हाई स्कूल, इंटर और ट्यूशन या बाकी और हायर एजुकेशन जो वो भी, जब बच्चे बहुत ज्यादा होते उनका हैं, अलग अगर अलग गुणांक। आपको हाँ हाँ जब आपको बच्चे कम करने होते हैं इंटरव्यू के लिए,
हाँ। तब ऐसा किया जाता है। अगर सबको बुला रहे हैं तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, तो इसमें जी। कोई जॉब के लिए जो इस पद के लिए कोई मिनिमम योग्यता निर्धारित नहीं है या कोई मानक? हाँ, नहीं, मिनिमम तो पीएचडी होगा या नेट होगा। पीएचडी होगा या नेट होगा हुँ, उस सब्जेक्ट में। बस पीएचडी हो या नेट हो, मार्क्स जी। उनके कितने ही हो ये मायने नहीं रखता है। पीएचडी में मार्क्स नहीं होते हैं पीएचडी में, और ना ही नेट में मार्क्स होते हैं। सर्टिफिकेट यूजीसी से मिलता है या यूनिवर्सिटी से वो मिलती है, डिग्री मिलती है। नहीं, जैसे इंटरव्यू के लिए मान लीजिए 108 आवेदन आए, जैसे आपने उसमें हाँ दिया है, जी तो जी 108 आवेदन में सपोज आपको 3 ही लेने हैं हिंदी में या पूरा 27 जी लेने हैं पूरे उसमें जी कॉलेज में। जी 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 तो जी। उसमें कुछ हमने ऐसा कोई डिसाइड करने का कोई तरीका होता है कि भाई इनके टोटल मार्क्स इतने बैठ रहे हैं, तो इंटरव्यू का एक अलग तरीका, जैसे आमतौर पे बच्चों की जो पढ़ाई होती है कि भाई वो थ्योरी का जो नियुक्ति होती है, थ्योरी के मेरी बात मार्क्स इतने हैं सुन, और प्रैक्टिकल का इतना है। मेरी सुन लीजिए आप, अपनी नहीं। जो भी चयन समिति होती है, चयन समिति के द्वारा जो संस्कृति होती है और जो मार्क्स दिए जाते हैं, उसके बेसिस पर मेरिट बनाई जाती है, उसी के आधार पर नियुक्ति होती है। जी। जी। तो ये जैसे मार्क्स में होता है कि थ्योरी का 80 है और 20 प्रैक्टिकल का है, ऐसा तो नहीं, इसमें नहीं, अगर ऐसा नहीं, आपके यहाँ नहीं कोई होता। नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। बस इंटरव्यू में जो जिसका आ गया उसी के आधार पे जी सिलेक्शन। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। वर्तमान कॉलेज के जन सूचना अधिकारी प्राचार्य द्वारा सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया के बारे में जो उक्त जानकारी दी गई, उसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय पंचायत की टीम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से निर्धारित मानक गाइडलाइंस नियमावली का अध्ययन करने के साथ ही शिक्षाविदों एवं नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर रही है। अगले अंक में इस मामले से जुड़ी अपडेट खबर प्रकाशित की जाएगी, ताकि सहायक प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी घोटाले को लेकर सुर्खियों में आए वर्तमान कॉलेज बिजनौर की प्रबंध समिति और चयन समिति की समस्याएं भी खत्म हो जाएं और चयन से वंचित रहे आवेदकों की शिकायतें भी दूर हो पाएं। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।